हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बतलाने जा रहा हूं कि किसी भी काम को करने में इमोशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आपके अंदर ये भावनात्मक निर्णय हो जाए कि हमें इस काम में सफल होना है तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आपने अपने अंदर वो इमोशन पैदा नहीं किया उस काम के प्रति, सोचिएगा कि हो रहा है, कोई टारगेट आप नहीं लेंगे तो काम तो होता ही रहेगा और आपको अच्छी सफलता उस काम में नहीं मिल पाएगी। अब आप कहेंगे कि इमोशन का क्या महत्व है। किसी भी काम को करने में, चाहे पढ़ाई हो या आप आरसीएम करते हैं तो नेटवर्क बढ़ाने में, अपने टीम को के विस्तार करने में, अपने लेवल को बढ़ाने में, आरसीएम में जो 1 से लेकर के 21 तक का लेवल है, अगर आपको उस लेवल को बढ़ाना है, स्टार डायमंड तक जाना है, टेक्निकल तक जाना है, रॉयल्टी तक जाना है, अगर आपको निरंतर ग्रोथ करना है तो आपको एक टारगेट लेना होता है और उस टारगेट के मुताबिक आप काम करते हैं तभी आप वहां तक पहुंचते हैं। तो आप बोलिएगा कि इमोशन का क्या महत्व है। तो चलिए मैं एक कहानी के द्वारा आपको साबित करता हूं कि इमोशन का क्या महत्व है। आज मैं आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी बतलाता हूं। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला जो लड़का था बड़ा ही चंचल लड़का था। समय बीतता गया, शादी का समय आया। शादी का जब एज हुआ तो उनका शादी कर दिया गया। उनका जो शादी कर दिया गया वो गंगा के इस पार इनका घर था, गंगा के उस पार उनकी वाइफ का घर था। उनका ससुराल गंगा के उस पार पड़ता था। राम बोला अपने पत्नी में इतना आसक्त हो गए, उनका इमोशन इतना उसके प्रति हो गया कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाते थे। हर समय पत्नी के साथ ही रहते थे, उनसे बात करते थे, उन्हीं के आस पड़ोस में रहा करते थे, आसपास रहते थे, वो दूर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राम बोला कि पत्नी मायके चली गई। राम बोला को ये पता नहीं था। राम बोला जब आया घर पे तो उनको पता चला कि पत्नी तो मायके चली गई है। वो इतने आसक्त थे कि एक दिन भी अपने आप को रोक नहीं पाए और तय किए कि नहीं, आज हम भी ससुराल चले जाएं। गंगा में बाढ़ आया हुआ था, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, रात में कोई साधन नहीं था जिससे कि वो जा सकते थे। वो इतने आसक्त थे कि वो गंगा के किनारे गए और एक लाश जो है बह रहा था, उस लाश पर ही वो चढ़ गए उनको, और लाश पर चढ़ करके वो गंगा के उस पार चले गए। वहाँ जब ससुराल के पास पहुँचे तो रात में तो 12-1 बजे के आसपास पहुँचे। रात में तो घर दरवाज़ा सब बंद था, लॉक था। तो उनको पता था कि उनकी पत्नी कहाँ सोती है। तो उन्होंने गेट ढकढकाया। लोगों ने जब नहीं खोला वो सोचे कि भाई हम डायरेक्ट जो है खिड़की के सहारे उनके रूम में चले जाएंगे। वो जब खिड़की के पास गए तो चूँकि काफ़ी बारिश हो रही थी उस वक्त, चूँकि बारिश हो रही थी तो एक सांप जो है लटका हुआ था अपना बारिश से बचने के लिए। उनको ये भी भान नहीं रहा कि ये रस्सी नहीं सांप है। वो सांप को रस्सी समझ करके और सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए और डायरेक्ट पत्नी के रूम में जब एंट्री किए तब पत्नी ने उनको देखा। वो सोचे कि हम जाएंगे तब पत्नी तो हमारी बड़ा खुश होगी कि भाई इतना परेशानी उठा करके भी ये मेरे पास आ गए, हमसे अलग नहीं रह सकते, इतना प्यार करते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, उनकी पत्नी उनको दुत्कार दी कि जाइए, एक हार मांस के शरीर से आपको इतना प्रेम हो गया कि आप
इस आधी रात में गंगा नदी पार करके सांप को पकड़ करके रस्सी समझ करके आप यहाँ चले आए, आपको कुछ भान नहीं रहा। हो सकता था कि सांप आपको काट लेता, आप मर भी जाते, कि आपको कुछ भान नहीं रहा और आप चले आए यहाँ पर हमारे पास। एक दिन भी आप हमारे बगैर नहीं रह सकते हैं। जब हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना अगर आप प्रेम भगवान के चरणों में करते तो आपका दिन जो है सुधर जाता, कल्याण हो जाता आपका। बस तुलसीदास जी को उसी वक्त बड़ा झटका लगा, उनका इमोशन पर आघात हुआ। उनको लगा कि नहीं, सच में हम इतना मतलब अंधा होकर के यहाँ पहुँच गए। और उनको विरक्ति हो गई वाइफ से, पत्नी से। वहीं से वो चल दिए और बाद में चल करके भगवान के चरणों में पूजा पाठ करते 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 उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, जो रामचरितमानस आज हर एक हिंदू परिवार में घर में रखा हुआ होता है और लोग उस ग्रंथ का पूजा करते हैं, उस ग्रंथ को पाठ करते हैं। और पूरे देश में तुलसीदास जी का नाम लोग जान गया और वो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रख्यात हो गए। तो देखिए यहाँ इमोशन काम किया। अगर उनकी पत्नी, उनको इमोशन था तो इमोशन के कारण वो सांप को रस्सी समझ करके गंगा नदी पार करके लाश पर चढ़ करके नाव के बदले ससुराल तक पहुंच गए। इमोशन था उनका, वहाँ भी भावनात्मक लगाव था कि उन्होंने जो टारगेट लिया कि पत्नी के पास पहुंचना है तो हर हाल में वो पहुंच गए। फिर पत्नी ने जब दुत्कारा, उनका जो है मूड चेंज हो गया। वो आसक्ति जो उनका पत्नी में था, वो आसक्ति वो भगवान की ओर मोड़ दिए और भगवान में जब वो आसक्त हुए, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, जो कि बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और देश दुनिया में अपना नाम, उनका नाम जो है फैल गया। एक कहानी देखिए है इमोशन की वजह से क्या हुआ। दूसरी कहानी, आप लोगों ने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। दशरथ माझी जो कि अनपढ़ थे, मजदूरी किया करते थे, अल्पसंख्यक वर्ग से थे, उनका कहीं कोई नाम नहीं जानता था। वो दशरथ माझी प्रतिदिन मजदूरी किया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनका कोई टारगेट नहीं था लाइफ में कि हम ये क्या करना है, बस इतना कमाना है जिससे खाना चल जाए, बात खत्म। एक दिन वो काम कर रहे थे और उनकी पत्नी उनके लिए भोजन लेकर के उनके पास जा रही थी। रास्ते में पत्नी गिर गई, सर में चोट लगा पत्नी को। वहाँ के स्थानीय लोग उनको लेकर के हॉस्पिटल के लिए चले। हॉस्पिटल और उनके घर के बीच में पहाड़ था, एक बड़ा सा पहाड़। तो पहाड़ से घूम करके रास्ता था। ऐसे अगर पहाड़ नहीं होता तो हॉस्पिटल उनके घर के बीच की दूरी बहुत कम थी, उनकी पत्नी बच सकती थी। लेकिन चूंकि पहाड़ था बीच में तो रास्ता घूम करके जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता हो गया। रास्ते में जाते जाते उनकी पत्नी का देहांत हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए ये एक्सपायर कर गई। दशरथ माझी टूट गए। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके अंदर एक विचार आया, इस पहाड़ के वजह से आज मेरी पत्नी का देहांत हो गया, हमने अपनी पत्नी को खो दिया। हम इस पहाड़ को चीर करके, इसको काट करके रास्ता बना देंगे ताकि आगे किसी के साथ इस प्रकार का अगर दुर्घटना होता है तो हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा समय न लगे और उसका जान बच सके। और उन्होंने अपने पत्नी को ध्यान में रख करके, उनकी याद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि पहाड़ को काट करके रास्ता बना देना है। अब देखिए, जहाँ सरकार भी कभी नहीं सोची कि इसमें रास्ता बन सकता है, वहाँ एक दशरथ माझी जिनके पास न पैसा था न कोई साधन था, बस एक छोनी और हथौड़ी था, और लेकर के वो चल दिए और छेनी हथौड़ी लेकर के प्रतिदिन दिन भर पहाड़ को काटते थे। लोग उनको पागल कहते थे, लोग उन पर हंसते थे कि कैसा बेवकूफ़ है, इसी का दिन है कि पहाड़ काट करके ये रास्ता बना देगा। लेकिन वो किसी का नहीं सुने और अपने काम में लगे रहे। एक लंबे समय तक पहाड़ काटते काटते उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया।
आज दशरथ माझी पथ के नाम से वह रास्ता जाना जाता है। आज दशरथ माझी पथ उसका नाम रख दिया गया और दशरथ माझी का नाम पूरे देश में हो गया है। सभी लोग जान गए कि दशरथ। देखिए, जब उनके दिल पर पड़ा, चोट पहुंचा, तो तुलसीदास, राम बोला से तुलसीदास बन गए। पत्नी के मृत्यु से आहत होकर के और दशरथ माझी पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिए। जो असंभव कार्य था उसको उन्होंने संभव कर दिया, भले कितने साल लगे। इसमें उनको कितनों लोगों का यातना झेलना पड़ा, कितने लोग उनको पागल बोले, कितने लोग उनको बेवकूफ़ समझे, क्या क्या न बोले उनको, फिर भी उन्होंने किसी अगल बगल के लोगों का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। उनके चारों ओर क्या हो रहा है, वो लोग क्या बोल रहे, इससे कोई मतलब नहीं। वो दीवानगी के तरह अपने काम में लगे रहे और उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। और दशरथ माझी पथ आज के डेट में बना हुआ है और सभी भारत के लोग जानते हैं कि कोई दशरथ माझी थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया। तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। जब आदमी ठान लेता है तो कुछ भी कर लेता है, बस उसको चोट लगने की आवश्यकता है। उसके हार्ट पर उस तरह का जो है इफेक्ट होना चाहिए और उसको डिसीजन लेना चाहिए कि हम इस प्रकार का कर लेंगे, बिना आहत हुए, बिना कोई डिसीजन लिए और बिना उसके लिए कोई ठोस टारगेट लिए आदमी सफल नहीं होता है। आदमी को सफलता के लिए एक टारगेट की आवश्यकता है, टारगेट लेना ही होता है और उस टारगेट के लिए जो है आदमी को रात दिन मेहनत करके, और 1% भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा। अगर थोड़ा भी सोच ले कि नहीं होगा तब तो नहीं ही होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि ये करके छोड़ना है, चाहे जैसे भी हो वो कर लेता है। और सफल वही होता है जो सोचता है कि होगा कि नहीं होगा, हम हो या आप हो। अगर इस प्रकार का सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इसीलिए असफल हो जाते हैं। अगर हम लोग ठान लें कि हमको सफलता मिल के रहेगी और हमें इस काम को पूरा करना है, मेरा जो ये लक्ष्य है इसको हमको पूरा करना है हर हाल में, चाहे इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, जो सितम उठाना पड़े, अगल बगल के लोग हमको पागल कहें, दुत्कारें, साथ दे न दे, कोई मतलब नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है इसके लिए हमको काम करना है, क्योंकि सफलता हमें लेनी है, इसके लिए काम भी हमें करना होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों कहानियों के जरिए मैंने बतलाया कि इमोशन का बहुत ही बड़ा महत्व है सफलता के लिए। आदमी के अंदर इमोशन होना चाहिए, उसका क्यों क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमको ये काम करना है। दशरथ माझी का क्यों था कि हमारी वाइफ एक्सपायर कर गई, लंबी दूरी की वजह से दूरी को हमको कम कर देना, पहाड़ का सीना चीर देना है, ताकि आगे किसी के साथ अगर इस प्रकार का दुर्घटना होती है तो उसका जान बच सके, उसको हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा समय ना लगे। और वो स्वामी तुलसीदास जी, उनकी पत्नी ने दुत्कारा, उसने कहा कि मेरे प्रति जो इतना प्रेम, इतना अगर ईश्वर के प्रति आप करते तो आप आदमी बन गए होते। तो उनको भी, उनके दिल पर भी चोट लगा और उन्होंने टर्न अप किया। उनका जो प्रेम पत्नी में था उसको उन्होंने ईश्वर की तरफ मोड़ दिया, और जब ईश्वर की तरफ प्रेम को मोड़ा, उनकी पत्नी जो बोला था कि आप आदमी बन जाइएगा, तो वो बन गए, वो सफल हो गए, पूरा संसार उनको जानने लगा। अगर वो उनको कोई दुत्कारता नहीं तो आज राम बोला ही रह जाते, उनको कोई नहीं जानता। और इतना पवित्र ग्रंथ जो रामचरितमानस है उसका कोई रचना करने वाला नहीं होता। तो इमोशन का बहुत ही बड़ा महत्व है लाइफ में, इसलिए जो काम करते हैं उसको भावना से जोड़ करके कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। अगर भावना उसमें आपको नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो काम आपका नहीं होगा। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।